दोस्तों, आप लोगों ने दुनिया में बहुत से अजीबोगरीब बंदर देखे होंगे। कभी कभार फिल्मों में, टीवी पर या डिस्कवरी चैनल पर। इस दुनिया में 50 से ज्यादा प्रजाति के बंदर पाए जाते हैं जो बेहद दिखने में अजीब हैं। लेकिन इन बंदरों के बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। ये कभी कभी बेहद अजीब दिखाई देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इन्हीं 10 बंदरों के बारे में जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है गिवन मंकी। ये बंदर और बंदरों की तुलना में काफी छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी बाजू बेहद लंबी होती है, जिसकी मदद से ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं। ये बंदर जमीन पर बेहद ही कम चलते हैं, लेकिन अगर कभी ये चलते भी हैं तो अपने पैरों की सहायता से चलते हैं और अपने हाथों को या तो स्ट्रेट रखते हैं या फिर अपने कमर के पीछे रखकर चलते हैं, जो दिखने में बेहद ही फनी लगते हैं। इन बंदरों की लंबाई आधा मीटर और वजन 5 किलोग्राम तक ही होता है। जब आप इन बंदरों को देखते हैं तो आपको ये 2 रंग के दिखाई देंगे, जिसमें एक ब्लैक और दूसरा गोल्डन, और आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें नर और मादा गिवन कौन से हैं। ब्लैक कलर का नर गिवन होता है और गोल्डन कलर की मादा गिवन बंदर होती है। मादा गिवन का गर्भकाल 7 महीने का होता है और ये दोनों साथ में मिलकर अपने बच्चे का 10 साल तक ख्याल रखते हैं, क्योंकि बंदरों का मैच्योरिटी टाइम 10 साल का होता है और ये बंदर 20 से 25 साल ही जिंदा रहते हैं। लेकिन और बंदरों की तरह गिवन बंदर बहुत ज्यादा समझदार नहीं माने जाते। इनमें आत्म जागरूकता की बेहद कमी होती है, इसीलिए आप इन्हें ज्यादातर जंगलों में ही देखेंगे। बहुत ही कम लोग इन्हें अपने घर में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें ट्रेन करना बेहद ही मुश्किल है और ये कबीले में अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिस वजह से लोग इन्हें उनके परिवार से अलग करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि अलग करने की वजह से ये हमेशा अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, यानी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बंदरों की प्रजाति में ये इकलौती ऐसी प्रजाति है जो अपने पार्टनर या परिवार के साथ ही लाइफ टाइम रहती है। यहाँ पर एक रूल बनाया जाता है जिसमें एक परिवार में दंपत्ति और बच्चे रहते हैं। बच्चों का लालन पोषण 10 सालों तक मंकी कपल के द्वारा किया जाता है। उस नियम के चलते अगर कपल मंकी में कोई भी पहले मर जाता है तो दूसरा पार्टनर उसके बिना लाइफ टाइम अकेले ही जिंदा रहता है और गिवन मंकी अकेलेपन का शिकार होता रहता है। वो किसी मेल बंदर या फीमेल बंदर के साथ अपने को रीसेटल नहीं करता। गिवन बंदर आपको बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया में भी मिल जाते हैं। अपने इंडिया में ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। इन बंदरों में एक अद्भुत चीज पाई जाती है जो होती है इनकी वॉइस। एक खाली मैदान में इनकी आवाज को सुना जाए तो इनकी आवाज 5 किलोमीटर तक भी सरवाइव कर सकती है, जो वास्तव में काफी ज्यादा है। और ये इस तरह की आवाज इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब भी इन्हें अपनी उस जगह से किसी जगह मूव करना होता है तो ये अपने कबीले को एक सिग्नल देते हैं कि ये लोग उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, जिससे इन पर किसी भी तरह का हमला ना किया जाए। इस तरीके के डिसिप्लिन को सीखने के लिए इंसानों को बहुत साल लग गए, लेकिन ये जानवरों में जन्मजात होता है। नंबर 2 पर आता है कैपुचिन मंकी। इन्हें हुडेड कैपुचिन मंकी भी कहा जाता है, क्योंकि इस बंदर के सर पर एक ब्लैक कलर की टोपी की तरह उसके बाल होते हैं, जिस वजह से उसे हुडेड कैपुचिन मंकी भी कहते हैं। ये मंकी सेंट्रल अमेरिका, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका जैसे गिने चुने स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बंदर बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। बिल्कुल चिंपैंजी की ही तरह इनका IQ लेवल 174 होता है। क्यूट होने के साथ साथ ये बंदर अपने खाने के लिए बेहद समझदारी से अखरोट को पत्थरों से तोड़कर खाते हैं। ये इतने समझदार होते हैं कि अगर कोई सांप इनके सामने आ जाता है तो ये उसे डंडी की मदद से पीट कर भगा देते हैं। कैपुचिन मंकी को आपने फ्रेंच ड्रामा सीरीज में देखा होगा। वास्तव में ट्रेनिंग की वजह से इस कैपुचिन मंकी ने बेस्ट परफॉर्म किया था, जिस वजह से बहुत से लोग मंकी की खूबसूरती के साथ साथ उसकी समझदारी के भी कायल हो गए थे और इस मंकी को लोगों ने अपने पेट के रूप में अपना लिया। लोगों का मानना है कि अगर इस मंकी को ट्रेनिंग दी जाए तो ये उन लोगों को सर्विस दे सकता है जो लोग चलने फिरने में कैपेबल नहीं हैं, जो अपना काम खुद नहीं कर सकते। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदर इंसानों से किसी मामले में कमतर नहीं है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं स्नब नोज मंकी। इस बंदर को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस बंदर का नाम स्नब नोज मंकी क्यों रखा गया है,
क्योंकि इस बंदर की नाक ना के बराबर होती है। ये ठंडे और बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, जिस कारण इनकी नाक बहुत छोटी होती है। इन बंदरों के शरीर का रंग हल्का लाल और चेहरा हल्का नीला होता है। इसके बावजूद जो इस बंदर की स्पेशलिटी है वो इसके पाउट लिप्स हैं। ऐसे लिप्स पाने के लिए हीरोइन सर्जरी तक कराती है, लेकिन स्नब नोज मंकी के ये लिप्स गॉड गिफ्टेड हैं। इनके शरीर पर लंबे बाल पाए जाते हैं जो इन्हें ठंड से महफूज रखते हैं। ये बंदर बेहद फुर्तीले होते हैं, जिस वजह से ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गुलाटी मारते रहते हैं और बॉडी को वार्म रखते हैं। नंबर 4 पर हम बात करते हैं रेड सेक डॉग की। डॉग सभी प्राइमेट्स में सबसे रंगीन बंदरों में माना जाता है। इनकी खूबसूरती के कारण ही इसे प्राइमेट्स की रानी भी कहा जाता है। इन बंदरों का आगे का भाग सफेद होता है और ऊपर के पैर भूरे और काले और नीचे से गहरे लाल रंग के दिखाई देते हैं। इनके हाथ और पैर काले होते हैं। बड़ी बड़ी काली आंखें होती हैं। इनकी बेहद ही छोटी नाक होती है, जिसे ये यूज करके जंगल की सुगंध को ले पाते हैं। ये बंदर इंडो चाइना का मूल निवासी है। खूबसूरती की वजह से इसका शिकार बहुत ही तेजी से हो रहा है, जिस वजह से IUCN द्वारा इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में डाला गया है। अगर इसे नहीं बचाया गया तो हम एक खूबसूरत प्राइमेट्स की रानी को खो देंगे। रेड सेक डॉग मंकी की संरचना गिबन बंदर की तरह ही होती है। ये ज्यादा लंबे नहीं होते और इनका वजन भी 3 से 5 किलोग्राम तक ही होता है। ये ज्यादातर सदाबहार वनों में पाए जाते हैं और पेड़ों की छाल या फलों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये भी एक सामाजिक प्राणी है, जिसमें एक नर और 2 मादा एक परिवार की तरह रहते हैं। इसमें मेल मंकी डोमिनेटिंग होता है। इनमें इंसानों की खूबी भी पाई जाती है। जिस परिवार में ये जन्म लेते हैं उस परिवार को मैच्योर होने के बाद छोड़ देते हैं और ये अपना खुद का एक समूह बना लेते हैं, जिसमें 15 से 45 महीनों में मादा बंदर सिर्फ एक बार ही बच्चे को जन्म देती है और इनका जीवन काल 20 से 25 साल तक ही होता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये जल्दी लुप्त होने की कगार पर है। नंबर 5 पर आता है सिफाका लेमुर्सो। सिफाका बानर कुल का एक छोटा प्राणी है जो कि मेडागास्कर में तट के किनारे पाए जाते हैं और ये दिखने में बिल्कुल भी बंदर की प्रजाति से नहीं लगते। लेकिन जब हम इस बंदर को छलांग या गुलाटी मारते देखते हैं तो फिर ये संदेह नहीं रह जाता कि सिफाका एक बंदर है और बंदरों की तरह इसमें भी एक बहुत बड़ी खूबी है। ये बंदर और बंदरों की भांति सबसे ज्यादा ऊंची और लंबी छलांग लगाने में माहिर होते हैं, जो कि 10 मीटर के बराबर होती है, यानी 30 फीट के बराबर। ये बंदर कभी भी अपने हाथों का प्रयोग नहीं करते पेड़ों की छाल पकड़ने के लिए, बल्कि ये अपने पैरों की मदद से ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं और चट्टानों को कूदते हुए चले जाते हैं, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत दिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कुल की सारी प्रजातियां अब खतरे में हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको इनमें से कौन सा बंदर सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।